नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं। साथियों, ये एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और साथियों आपके आने वाले सभी रेलवे के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स और स्टेट पुलिस के एग्जाम्स जो है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए साथियों आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। साथियों, बलवंत राय मेहता समिति से क्या संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था, मूल अधिकार, न्याय प्रशासन या फिर नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। यह है साथियों बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। और साथियों, इस समिति का गठन कब हुआ था? तो इस समिति का गठन 1957 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में पेश की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है त्रिस्तरीय पंचायती संरचना, कार्यकारी निकाय पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य या फिर जिला परिषद एक सलाहकार होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत में अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य। साथियों, ग्राम पंचायत में अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य यह बलवंत राय समिति ने सिफारिश नहीं की थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कौन कौन सी बातें सिफारिश की थी, कौन कौन सी बातें कही गई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना, कार्यकारी निकाय पंचायत समिति और जिला परिषद एक सलाहकार होना चाहिए। तो ये 3 बातें कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फरक्का परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन में दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल या फिर राजस्थान। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। साथियों, जब गंगा नदी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो ये फरक्का परियोजना के दौरान यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो बांग्लादेश में प्रवेश करता है इसे पद्मा कहते हैं और दूसरा भाग जो पश्चिम बंगाल में जाता है तो इसे साथियों हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो यह स्थान कहाँ पर है? फरक्का परियोजना यह पश्चिम बंगाल में है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की ऊपरी मिट्टी के नुकसान का प्राथमिक कारण है? ऑप्शन में दिए गए हवा का कटाव, अत्यधिक निक्षालन, पानी का क्षरण या फिर वनों की कटाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक निक्षालन, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्र में शासन करने वाले पाल किस धर्म के संरक्षक थे? ऑप्शन में दिए गए हैं हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भारत के मैप में देख सकते हैं कि जो ये एरिया है ये पाल वंश का शासन क्षेत्र था और साथियों यह किस किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल और विशेषकर उड़ीसा राज्य में स्थित था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थित नहीं है? ऑप्शन में दिए गए हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन या फिर जैसलमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैसलमेर में नहीं है। राजा सवाई जयसिंह द्वारा 5 खगोलीय वेधशालाएं निर्मित करवाई गई थी और इसमें दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और साथियों मथुरा हो जाएगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने ले लिया है। इसमें दिया गया है शशि थरूर, सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद या फिर साइमन सेवेग। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन सेवग इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अगला दिया गया है, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? साथियों, चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर, आगरा, दिल्ली या फिर बलिया। राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, 1920 में इसकी पुष्टि की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई आर्थिक नीति का जनक किसे माना जाता है? साथियों, भारत की नई आर्थिक नीति का जनक मनमोहन सिंह जी को माना जाता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संसद या विधानसभा का कोई उम्मीदवार धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव करता है तो उसे किस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 की
पी से लेकर के 243 के जेड जी तक जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम लोग 73वें संविधान की बात करें, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें 243 ए से लेकर के 243 ओ तक इसमें अनुच्छेद जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, और भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम यह किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो यह साथियों 2008 में आया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह किस दिन मनाया जाता है। साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड होर्डिंग पर 1912 में बम से हमला किसने किया था। साथियों लॉर्ड होर्डिंग पर 1912 में बम से हमला रास बिहारी बोस ने किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य दिए गए थे। साथियों 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य दिए गए थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ढोल वाद्य यंत्र है। ऑप्शन में दिया गया है कमंचे, रबाब, कंजीरा या फिर रवन हत्ता। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों कंजीरा। इसे आप देखते हैं, ये साथियों ढोल वाद्य यंत्र है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कमंची किसे कहते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कमंचा है। और रबाब किसे कहते हैं, ये रबाब है। और कंजीरा कौन है, ये कंजीरा है। और रावण हत्ता कौन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रावण हत्ता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। साथियों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स किसके संस्थापक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और साथियों स्टीव जॉब्स क्या है, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब हो जाएंगे। और मार्क जुकरबर्ग कौन है, तो यह फेसबुक के संस्थापक हो जाएंगे। अगला देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद मौलिक कर्तव्यों में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा पद मौलिक कर्तव्यों में नहीं पाया जाता है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, तो यह साथियों 51A में दिए गए हैं। और इसमें किस प्रकार के पद नहीं पाया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानोदय, ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन निष्कर्षण नहीं पाया गया है। निष्कर्षण यह साथियों मौलिक अधिकारों में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारत में छुपी बेरोजगारी किस रूप में है। कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र या शहरी क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। साथियों हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली ली गई है, सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, क्षुद्र ग्रह पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन में दिया गया है शुक्र और पृथ्वी, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, यह मंगल और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों, पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुंदर किले के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था। साथियों पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुंदर किले के शासक के रूप में खेत सिंह खंगार को नियुक्त किया था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खादर क्या है। पुराना जलोढ़क, नया जलोढ़क, पुरानी लाल मृदा या फिर नई लाल मृदा। साथियों खादर किसे कहते हैं, तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, तो नया जलोढ़क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं, आपको याद रखना। अगला है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है। समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या फिर
मुक्त अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह भारत में पाई जाती है, भारत में इसका प्रदर्शन किया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात की प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक है भारती शिवाजी, मल्लिका साराभाई, बिरजू महाराज या सोनाल मानसिंह। राइट आंसर हो जाएगा मल्लिका साराभाई, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारती शिवाजी किससे संबंधित है? ये साथियों आपको याद रखना मोहिनीअट्टम से संबंधित है। बिरजू महाराज किससे संबंधित? कथक से संबंधित है। सोनाल मानसिंह उड़ीसी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नागपुर, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैरीनांग झील किस राज्य में स्थित है? साथियों बैरीनांग झील किस राज्य में स्थित है? अंतिम क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बैरीनांग झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। बूलर झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथियों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।